बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है तो वो लेस रिएक्टिव को शिफ्ट करके उसके प्लेस में खुद एडजस्ट हो जाता है और उसे क्या कर देता है, साइड कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हो सामने जिंक हमारा जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जिंक क्या होगा, कॉपर के प्लेस में चला जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। अब चलिए अपन डेफिनेशन फॉर्म में बात कर लेते हैं। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस less reactive element, its compound is called displacement reaction. नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें भी होता है एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन क्या जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिव या फिर अपन बोल सकते हैं आयंस या एटम्स एक दूसरे का प्लेस चेंज कर देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Na2SO4, जिसे अपन क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब यह BaSO4 बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनाता है, सॉल्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, NaCl। अब इसे अपन डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। When two different ions or group of atom in reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction. So बच्चों, हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर, और एंडो मीन्स क्या होता है, अंदर। अब थर्मिक मतलब क्या होता है, कोई भी गैस हो गई या कोई भी हीट हो गई। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। और एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो हम इसे दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन का नाम सुना होगा, और आपके काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं। तो अपन उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन विच आर एवोल्यूशन ऑफ हीट, या हीट का क्या होना, रिलीज होना, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कोई भी मैग्नीशियम को हम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हमारी हीट, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, उसे क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का नाम सुना होगा। और फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, रूट के थ्रू। और एटमॉस्फेयर में हमारे सन के थ्रू में क्या ऑब्टेन होती है, सनलाइट। और प्लांट्स के लीफ पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं जिसे अपन बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। बट इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, और साथ में हमारी कौन सी एक इम्पॉर्टेंट गैस जो हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वो क्या होती है, हमें ऑब्टेन होती है। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। सो बच्चों, अपन इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो नॉर्मली यही पूछ लेता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, बट इसको डिवाइड करके भी, जैसे रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं कि भैया रेडॉक्स है क्या। तो रेडॉक्स एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसको कहते हैं अपन फर्स्ट को रेड और सेकंड को क्या बोलते हैं, ऑक्स। ठीक है। अब रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब पढ़ लेते हैं। तो रिडक्शन के थ्री मीनिंग्स निकालते हैं। पहली बात तो
रिमूवल ऑफ O2। दैट मीन्स जब भी किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव यानी अलग हो जाएगा, तब उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ H2। दैट मीन्स जब भी किसी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एंड थर्ड पॉइंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी रिएक्शन में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है यानी जुड़ रहा है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इसी तरह ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं तो एडिशन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ H2 दैट मीन्स हाइड्रोजन का निकलना, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल्स या आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसके कुछ एग्जांपल सामने ही मैंने लिखे हुए हैं, जैसे आप देखिए ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ O2 में कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक में आपको पता है दो आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये दो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सेम एज अगर हम बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ O2 मीन्स क्या, जब पोटेशियम क्लोराइड से KCl और ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। नेक्स्ट है जब Na के साथ H2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, तो एडिशन हो रहा है। थर्ड है जब जिंक 2+ मतलब क्या, कैटायंस। जो हमारे आयंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन के नाम से जानते हैं, और एक होता है नेगेटिव आयन जिसे अपन एनायन के नाम से जानते हैं। ओके, तो जब इसमें 2+ यानी दो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलरेडी कम है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो ये क्या बना लेता है, जिंक नॉर्मल बन जाता है, यानी एटम के फॉर्म में बन जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब रेडॉक्स क्या है, तो रेडॉक्स ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है एक साथ, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स। जैसे अपन एग्जांपल नीचे देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर और वाटर बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए कॉपर क्या हो रहा है भैया, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इससे क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो क्या होते हैं, रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा है रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा है क्या, एडिशन ऑफ O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अभी हम अलग से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है और वो पढ़ेंगे। सो बच्चों अपन प्रीवियस स्लाइड में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है पढ़ चुके हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन के दो एलिमेंट्स होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो अपन इस स्लाइड में उसे कवर करेंगे। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया था कि इसके मेन 3 पॉइंट्स है। पहला क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड क्या है हमारा, कि जब भी कोई सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इन तीनों एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए, जैसे कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा सल्फाइड के साथ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सल्फाइड सिंगल बचा और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। दैट मींस क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। और जो जिंक है हमारा वो क्या है, एक मेटल है, और जिंक जो एटम है, मेटल एटम है, उससे जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस, ये इसने क्या किया, लॉस कर लिया, जिसमें क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस क्या है, आप लोगों को पता है आयंस क्या कहलाते हैं, जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या तो गेन कर ले तो उसे अपन क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। और ये आयंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट आपका होता है कैटायन और सेकंड वन होता है क्या, एनायन। अब कैटायन का मतलब क्या है, जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब भी कोई एटम किसी और से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो क्या आ जाता है, उसमें नेगेटिव आयन आ जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एनायन। और पॉजिटिव को क्या कहते हैं, कैटायन। चलिए आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जस्ट मतलब दैट मींस अपोजिट, टोटली अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, आपको दिख रहा है, क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ऐसे ही सोडियम है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड। दैट मींस क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एंड जिंक
हमारा 2+4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास कम है, जैसे क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्या बना लेगा, जिंक एटम बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं कोरिजन। अब कोरिजन क्या है, कोरिजन एक ऐसी फिनोमिना है जो कि किसी भी मेटल आर्टिकल पर क्या होती है, टोटली बेस्ड होती है। जैसे कि अपन पहले से नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं ये क्या प्रोसेस है। अब ये एक ऐसी घटना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो मार्कर लिया हुआ है ये एक आयरन की रॉड है। अब जब आयरन की रॉड को अपन ओपन एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं या ओपन सरफेस पे अपन खुला हुआ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या होगा, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर एंड कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और जो इसकी अपर सरफेस है उसे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और जब ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब क्या, जो हमारी अपर सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होने होगी और उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। अब ये लेयर एक्चुअल में 3 टाइप्स की होती है। एक आपकी ब्राउन कलर की होती है जिसे अपन रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, मतलब लोहे पर जंग लगना। दूसरी होती है आपकी ब्लैक कलर की जो कि सिल्वर पे पाया जाता है। और थर्ड होती है कॉपर के ऊपर ग्रीन या ब्लू कलर की, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। चलिए आगे डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। द फेनोमेना ड्यू टू व्हिच ओपन सरफेस of metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in our atmosphere is called corrosion। और एग्जांपल में क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए जैसे यहाँ पे Fe है, O2 और वाटर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड क्या कहलाता है, रस्ट, जो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अब इसके कुछ प्रिवेंशंस हैं। प्रिवेंशंस में हमारे क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग करना, पेंटिंग करना और गैल्वेनाइजेशन करना। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक्चुअली में गैल्वेनाइजेशन किसी भी मेटल या फिर स्टील या आयरन पर कोई भी जब जिंक की प्लेट एक परत चढ़ा दी जाती है, लेयरिंग कर दी जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके बच्चों, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर। सो बच्चों अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डेंसिटी को पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअल में डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी फूड मटेरियल जो होता है उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये क्यों हो जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो फैट होता है वो क्या हो जाता है, इसे स्लो प्रोसेस की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल फॉर में आप कोई भी एक कभी चिप्स का पैकेट लेकर के आए और उसमें से सारे चिप्स आप खा लीजिए, बस 1-2 छोड़ दीजिए। अब जब वो पैकेट खुला और उसमें ऑक्सीजन एंटर करेगी तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और जो फूड मटेरियल जो चिप्स थे उनमें से एक स्मेल आने लगेगी जो कि अच्छी नहीं लगने वाली स्मेल है। उसका जो टेस्ट भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंसिड। बिकॉज क्या होता है उसमें ऑयल होता है और ऑयल क्या होता है, फैट होता है और फैट क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसको अपन कैसे बचा सकते हैं, तो इसको बचाने के बहुत सारे प्रिवेंशंस फॉर्म हो रहे हैं। जैसे अपन एंटीऑक्सीडेंट BHA और BHT यूज़ करें, अपन फूड को जो हमारा कुक्ड फूड है उसे सनलाइट से दूर रखें, अपन रेफ्रिजरेटर का यूज़ करें, अपन एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करें फूड मटेरियल को रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए अपन डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन एंड फैट प्रेजेंट इन मटेरियल रिजल्टिंग चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट इन दैट। प्रिवेंशन फर्स्ट है हमारा, यूज एयर टाइट कंटेनर। सेकेंड, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। थर्ड, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट by adding antioxidant and packets containing nitrogen gases। तो बच्चों आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें और मल्टीपल रिविजन्स करें और अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।